अगर आप कुछ रिवायती खाने से हटकर कुछ नया डिफरेंट बनाना चाहते हैं ना, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। जब आप इसे सहरी में गर्मा गर्म पराठे के साथ एंजॉय करेंगे ना, तो आज दिल्ली के जायके में जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, इसे हरे मसाले का मटर कीमा या फिर इसे ईरानी कीमा भी कहते हैं। इस चटपटे हरे मसाले कीमे को बहुत जल्दी हम आसानी से घर में बना लेंगे। तो लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इसमें हमने हरी मिर्चों को पीस कर डाला और लीजिए जनाब हरे मसाले कीमा बन गया। नहीं जी, इसे हमने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। तो इसके लिए रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो देख लेते हैं इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नए आने वाली इसी तरह रमज़ान स्पेशल की सैर अफ्तार की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, और मैं कहती हूँ रेसिपी को तो अभी से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत टेस्टी रेसिपी होने जा रही है। तो चलें फिर इस टेस्टी से हरे मसाले मटर कीमे को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हरे मटर मसाले कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो हाथ का बीफ का कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मशीन का भी कीमा ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को जो है स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। साथ में हम यहाँ पर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते। तो यहाँ पर मैं शामिल करी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। तो ये भी मैं 1 टेबल स्पून जो है काली मिर्चों का पाउडर यहाँ पर शामिल कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पर हम शामिल कर देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। तो यहाँ पर मैं पिसा हुआ ज़ीरा ले रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी पिसा हुआ धनिया। और इसके अलावा हस्बे ज़रूरत आप नमक शामिल कर लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रहे हैं हम, यहाँ पर 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया, थोड़े से पत्ते पुदीने के और 3 से 4 10 हरी मिर्चों का पेस्ट, इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर यहाँ पर शामिल कर दिया है। और इसके अलावा अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल, 2 बड़े चमचे जो है तेल के शामिल कर दिए हैं। फिर यहाँ पर हम कीमा गलने के लिए पानी शामिल कर देंगे आधा गिलास। तो आधा गिलास पानी शामिल करके मैं कीमे में तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 20 से 25 मिनट। लेकिन जब तक हम यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, जब तक हमारा कीमा गल रहा है, तो यहाँ पर एक और पतीली ले लिए। यहाँ पर हमने हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल ले लिया है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हुआ तो हमने इसमें 1 अदद हरी इलायची शामिल कर दी है। साथ में ही हम यहाँ पर शामिल कर देंगे तकरीबन 5 से 6 अदद काली मिर्चें साबुत शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भरकर हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है, और एक हम तेज़ पत्ता यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छा, इन तमाम गरम मसालों को हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं, यानी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद जब जैसे ही इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर कसूरी मेथी का शामिल कर दिया है। इसके अलावा अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे मटर। तो जितनी मटर आपने शामिल करनी आप शामिल कर लीजिएगा। ये मैंने 250 ग्राम मटर ले ली। यहाँ पर मैंने पालक ले ली है। तकरीबन पालक को मैंने धो के इसको पीस कर शामिल कर दूँगी। तो इस तरह से पालक में हम थोड़ा सा पानी शामिल करके, बिल्कुल ताकि पीसने में आसानी रहे, तो यहाँ पर हमने पालक शामिल कर दी है। पालक आप समझ लें, यहाँ पर हमने ले ली थी 25 से 30 अदद पत्ते पालक के हमने ले लिए थे, उनको हमने पीस लिया है पानी थोड़ा सा डालकर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मटर के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। और देखिए, अभी चूँकि यहाँ पर पालक का पानी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे, ताकि जो मटर है हमारी वो गल जाए। तो मिलते हैं हम आपसे 10 से 12 मिनट बाद। तो कवर करके रख देते हैं यहाँ पर हम मटर गलने तक के लिए। अच्छा, यहाँ पर मटर को गलते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर अब देखिए हम इसकी भुनाई कर लेते हैं मटर की। यहाँ पर मसालों के साथ जो हमने मसाले डाले थे, अच्छी तरीके से यहाँ पर हम मटर की भुनाई शुरू कर देते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमारी मटर माशाल्लाह से अच्छे से भुन रही है। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से ट्राई नहीं किया है हरे मसाले का, तो मैं कहती हूँ ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत मज़े का बना था। रूटीन के हम आम मटर तो खाते रहते, लेकिन इस तरीके से आप लोग जब बना लेंगे ना, मैं कहती हूँ आप लोगों को हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बने थे। और स्पेशली जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना, आप यकीन करें उसका जो अरोमा मेरे किचन में फैल रहा था ना, इसका तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर जब हमने मटर को जो है
भुनाई कर ली मसाले में अच्छे तरीके से। तो फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने कीमा जो हमने बना के रखा था कीमा, वो कीमा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो कीमे को हमने सिर्फ कीमा डालना है यहाँ पर, उसकी यखनी अभी हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ कीमा यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जब कीमा हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो अच्छे तरीके से मटर वाले मसाले में मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम अपने कीमे को। अच्छा, जब हमने मिक्स कर लिया तो यहाँ पर हम दही शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दिया। दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम अपने मटर कीमे में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर दही अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो हम क्या करेंगे, दही का पानी ड्राई होने तक यहाँ पर अच्छे से फिर से भुनाई शुरू कर देते हैं, ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और यहाँ पर हमारा मटर कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए और भुन भी जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ऑयल सेपरेट हो गया है, यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो गई है हमारे मटर कीमे की। तो जो कीमे की यखनी थी ना, तो वो यखनी भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले कीमे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। 10 मिनट बाद हमारा मटर कीमा तैयार है। लेकिन यहाँ पर हम मज़ीद जो है मसाले यहाँ पर हम ऐड करेंगे। देखिए पानी यहाँ पर सारा जो हमने यखनी डाला था वो ड्राई हो गया है, तो इतनी ही हमें यहाँ पर ग्रेवी चाहिए मटर कीमे में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, खुशबू के लिए मैं शामिल कर देती हूँ यहाँ पर हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है हमारे किसी भी सालन में जब हम डालते हैं। यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ मैं, 1/2 टेबल स्पून। इसके अलावा खुशबू के लिए मैं ढेर सारा यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए दम पर रख दूँगी, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि इन तमाम चीज़ों को जब हमने डाला इनका अच्छा सा अरोमा हमारे मटर कीमे में आ जाए। हरा धनिया, हरी मिर्चों और जो हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। 2 मिनट बाद देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि ज़बरदस्त हमारा हरे मसाले का मटर कीमा रेडी हो गया, जिसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं। आप यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त ग्रीन मसाला कहती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था ये हरे मसाले का मटर कीमा। इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना, आप यकीन करें उन इंग्रेडिएंट्स की ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे मटर कीमे में आती। जो जो हम बाइट खाते जा रहे थे ना, हर बाइट में उन मसालों का बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा था। तो आप लोगों ने अगर कभी इस तरीके से नहीं बनाया तो मैं कहती हूँ इस बार मेरे तरीके से हरे मसाले मटर का कीमा बना कर देखिए। मैं ये कहती हूँ, यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा और हर बार आप लोग इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। आप इसको सहरी में एंजॉय करिए, आप इसको सुबह ईद के बाद सुबह नाश्ते में एंजॉय करिए। जो बड़ा पाव आता है उसके साथ आप इसको एंजॉय करिए, डबल रोटी के साथ एंजॉय करिए, तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। तो तमाम इन जो मैंने आपसे कही इन चीज़ों के साथ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का हमारा ग्रीन मसाला मटर कीमा बनकर तैयार हुआ था। और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरी इस रेसिपी को किस कंट्री, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर अफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकबल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।